लास्ट टाइम हमने जो टू डायमेंशनल गेम अरेंजमेंट और एक और ऐप है मल्टीपल एरे में हमने लास्ट टाइम हमने देखा था हम लोगों ने जो वो दो कॉल दो एक हमारा लो का काम कर रहा था एक हमारा कॉल का काम कर रहा था तो एक एरे तो उसके जो जितने कॉलम्स होते थे उसको जनरेट करता था उसके बाद और जो उसके कॉलम्स तो पहले हम लोगों ने ये भी किया तो उसके बाद अब हम लोग आते हैं कि जिस तरह हम लोग इस एरे को जो सिंपल एरे होता है हमारे पास का एक शॉर्टकट है कि हम उसे डेटा टाइप बताया उसका नाम बताया और आगे वैल्यू बजाय इसके कि हम बताया कि इतने इतने रूल होंगे इतने कॉलम्स होंगे इसके बजाय हम लोग कभी डायरेक्टली एक शॉर्टकट है उसके लिए हम लोग वैल्यू शामिल हो जाते हैं कितनी वैल्यूज होंगी जितनी वैल्यू उस एरे के अंदर जो एलिमेंट होंगे इसी तरह आपका जो है वो ये आप मल्टीपल एरे पे भी कर सकते हो मल्टीपल एरे के अंदर ये आप कैसे करोगे बनाओ ठीक है तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरा हम लोग यहाँ पर सिंपल एरे के डिफाइन करेंगे इसी तरह सेम तरीके से कोड होगा ओनली डिफरेंस है कि हमें जो है वो यहाँ पर दो पैकेट बनाने होंगे सर आवाज सही ना पे या आवाज का मसला ये होगा कि आप लोगों के पास बाकी सबको आवाज सही आ रही है अगर सिर्फ आपको आवाज गलत डिस्टॉर्टेड आ रही है ना तो इसका मतलब ये कि आपके नेट के साथ होता है बाकी अगर सबको आवाज सही आ रही है सर आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है सफा स्लो दीजिए आवाज वो ऐसी है क्योंकि मैंने माइक्रोफोन गलत रखा होता थैंक यू बताने के लिए मेरा माइक्रोफोन जो है वो नीचे की तरफ था वो ऊपर नहीं था अच्छा सो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जिस तरह हम लोग एरे हम लोग जब एक डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं एक तरीका तो ये होता है कि हम उसको बताएं कि ये इसके इतने रोज है इतने कॉलम्स है और एक हमारे पास ये जो है वो शॉर्टकट होता है ठीक है एक शॉर्टकट होता है कि आप जो है वो उसको उसका डेटा टाइप बताओ एक उसको बताओ कि ये सिंपल एरे है उसका नाम लिखो उसके आगे जो है वो उसकी वैल्यूज डालना शुरू हो जाओ ठीक है ये बताने की जरूरत नहीं है कि कितने एलिमेंट्स उसके अंदर जाएंगे एक मतलब तेज तरीका एक फास्ट तरीका है ये बनाने के लिए एरे पिछली जो हमने लैब्स की थी उसके अंदर हम लोग ये बता रहे थे कि कितने रोल्स और कितने कॉलम्स जो है वो हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं अब जो हम लोग लैब कर रहे हैं वो वाली लैब कर रहे हैं कि जिसके अंदर हमारे सिंपल एरे वाला जो है वो हम लोग तरीका चेक कर रहे हैं कि उसका जो है वो शॉर्टकट तरीका क्या है तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे एरे की टाइप देंगे कि इंट का एरे बना रहे हैं हम लोग और हम लोग बताएंगे कि हम लोग उसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो मल्टीपल डायमेंशन एरे हो जाएगा ये और फिर उसके बाद
हम लोग जो है वो ये चीज़ डिक्लेयर करेंगे और इनिशियलाइज करवाएंगे। अब इससे क्या है, इससे क्या हमें जो है वो पता लग रहा है कि जब पहले तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और एंड करेंगे। उसके अंदर जब हम एक रो की बात करेंगे तो एक कर्ली ब्रैकेट, उसका कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर जो वैल्यूज होंगे वो उसके कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो जितनी कर्ली ब्रैकेट्स अंदर होंगी वो आपके जो है वो रोज होंगे। तो यहाँ पर कितनी कर्ली है, 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आपके पास जो है वो आपकी रोज हैं और उसके अंदर कितने वैल्यूज हैं, वो है 3। तो ये 3 by 3 का जो है वो इन्होंने एरे बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक्स्ट्रा जो है वो वैल्यूज डाल सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग एरे इसको, काफ़ी बच्चों ने मुझे कहा कि सर फॉर लूप नहीं समझ में आ रहे, तो फॉर लूप जो है बेटा आगे आएंगे, ठीक है। वो 4th वीक के अंदर जो है वो आपके फॉर लूप जो है वो रखे हुए हैं। तो फॉर लूप जो है वो उधर भी डिस्कस होंगे। बट सिर्फ ये देखो कि ये जो है वो काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आगे इसकी प्रैक्टिस जो आएगी वो आगे आएगी। सो हम लोग यहीं से जो है वो यहाँ से 0 स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन ये कहाँ तक जाएगा, 3 तक 2 तक जाएगा, 0 1 और 2 तक, मतलब 3 दफ़ा जो है वो ये चलेगा और उसके बाद जो है वो ये एंड हो जाएगा उसका। इसी तरह ये एक दफ़ा चलेगा, ये क्योंकि इसमें नेस्टेड है तो ये जो है वो 3 दफ़ा चलेगा, फिर उसके बाद वो वापस कंट्रोल इसको देगा, ये एक और दफ़ा चलेगा, फिर ये 3 दफ़ा चलेगा, फिर ये एक और दफ़ा चलेगा, ये 3 दफ़ा चलेगा, ठीक है। और ये सिर्फ एक लाइन प्रिंट करने के लिए, एक एंटर देने के लिए, जब ये एक दफ़ा ख़त्म होगा चलकर तो ये इसको एंटर देगा। तो उसका आउटपुट देखते हैं कि क्या है। ये हमारे पास इसका आउटपुट है, ठीक है। ये हमारी क्या है, पहली रो, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कॉलम्स। तो उसके बाद ये हमारी दूसरी रो, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो उसके कॉलम्स हैं। फिर इसके बाद जो हमारी तीसरी जो है वो रो है, उसके अंदर जो है वो उसके कॉलम्स, ठीक है। तो इसका आप लोग शॉर्टकट के अंदर अगर आप जैसे सिंपल एरे करना चाह रहे होते हो, उसका जो है वो आप मल्टीपल एरे को भी कर सकते हो। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, या पिछले में से किसी को कोई क्वेश्चन? सर जी सर क्लियर है। अरीब, आपने लिखा है कि क्लियर नहीं हो रहा, क्या चीज़ क्लियर नहीं हो रही? हाँ बस ठीक है, वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा, एंड देन फिर हम लोग जो है वो एक और लैब की तरफ चलते हैं कि हम लोग जो हमारी सेकंड डायमेंशन है, जो हमारे कॉलम्स हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग जो है वो उनको इक्वल रखें। ये नहीं होता कि आप जो है वो 3 by 3 का ही बनाओ या 2 by 2 का ही बनाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आप 4 by 7 का बना दो, या 4 by 8, या 3 by 5 का बना लो, या किसी भी जो है वो आप रोज एंड कॉलम्स बाद में, कॉलम्स जो है वो आप बाद में भी जो है वो डिक्लेयर कर सकते हो। सो हम लोगों ने ये यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है, कि यहाँ पर जब एरे आप लोग डिक्लेयर कर रहे होते हो ना, तो उसके जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू जो होती है वो आपकी पहले डिक्लेयर हो जाती है। उसके बाद अगर आप वैल्यू छोड़ भी दो ना, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसको आप बाद में भी जो है वो उसको इनिशियलाइज करवा सकते हो। सो इधर इसने क्या किया है कि 3 रोज उसने जो है वो रखी है, ठीक है। और उसने जो है वो पहले रो को कितने कॉलम्स पकड़े हैं, 5 कॉलम्स। फिर सेकंड रो को जो है वो उन्होंने जो है वो 5 कॉलम्स, फिर थर्ड रो को जो है वो उन्होंने 5 कॉलम। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 5 5 ही करूँ, मैं इनको जो है वो डिफरेंट उसमें भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं 3 कर दूँ, यहाँ पर 2 कर दूँ, यहाँ पर 7 कर दूँ, ठीक है। सो उसकी लैब करते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे उसका कोड रन होगा।
भाई बस है। तो मैं इसको जो है वो थोड़ा रीडेबल बनाऊँ कि कैसे इससे जो है वो रखा हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक्स्ट्रा उसको बताया हुआ है कि अच्छा रोज हमारी जो है क्या है 4 है, ठीक है, बट हमने उसको जो है वो कॉलम्स अभी इनिशियलाइज नहीं करवाया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एक रो को जो है वो डिफरेंट वैल्यूज जो है वो असाइन करवा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के कॉलम जो है वो उसको असाइन करवा रहे हैं। सो 0 के अंदर जो है वो हमने 1 कॉलम दे दिया है कि पहली रो के अंदर जो है वो सिर्फ एक वैल्यू होगी। फिर दूसरी रो के अंदर जो है वो हम लोग 2 वैल्यूज दे रहे हैं, बल्कि अच्छा नहीं, इसके अंदर 2 वैल्यूज होंगी, इसके अंदर 3 वैल्यूज होंगी, 4 और 5, क्योंकि 0 से जो है वो इंडेक्स स्टार्ट होता है। तो इस तरह जो है वो हम लोग 0 को जो है वो 2 वैल्यूज दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड रो को जो है हम लोग थर्ड जो है वो वैल्यू 3 वैल्यूज दे रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो थर्ड को जो है वो हम 4 वैल्यूज दे रहे हैं, और फोर्थ को जो है वो हम लोग 5 वैल्यूज जो है वो असाइन करवा रहे हैं। इस तरह हम लोग जो है वो इसको ये रोज और ये कॉलम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें कर रहे हैं। ये हम लोगों ने सारा लूप पहले ही पढ़ा था, ठीक है, वो हमारी कौन सी वाली ऐप के अंदर था, आई थिंक इसके अंदर था। इसके अंदर पढ़ा था, ठीक है। 2D जब एरे हमने पहले बनाना शुरू किया था, ये वही का वही जो है वो है, बट इसके अंदर जो है वो सिर्फ चेंज ये है कि हमने यहाँ पर एक लॉजिक लगाई है, ठीक है। वो लॉजिक क्या है वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर हमने सारी वैल्यू 0 की है, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक वैल्यू जो है वो 0 इनिशियलाइज करके हम कह रहे हैं कि कितनी दफ़ा चलो, कि 0 1 2 3 3, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स ये चलेगा, बट जब ये पहली दफ़ा चलेगा तो इसका कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, इस वाले फॉर लूप के पास। फॉर के बाद जो भी स्टेटमेंट होती है वो पहले चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगी वो चलेगी, एंड देन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 0 है, और यहाँ पर i+1 है, ठीक है। अब i+1, i अभी जो है वो आपके पास इधर क्या है, 0 है, ठीक है, और यहाँ पर +1 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो ये वाली जो वैल्यू है वो एक्स्ट्रा उसने जो है वो यहाँ पर डाली है कि इसके अंदर जो है वो 0 से 1 तक चले, फिर ये पूरा एक दफ़ा चलेगा, एंड देन ये वापस जब चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो दूसरी टाइम ये कितनी दफ़ा चलेगा, जब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 के अंदर 1 प्लस करो तो 2 हो जाएगा, तो ये अब 2 टाइम्स चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद चल के इसको कंट्रोल देगा, तो इसकी वैल्यू अब 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 के अंदर जो है वो 1 प्लस करो तो 3, तो ये 3 दफ़ा चलेगा, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने लॉजिक क्या लगाई है कि एक एक वैल्यू बढ़ती रहे, ठीक है। इसके अंदर भी यही हो रहा है कि एक एक वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। पहला वाला जो आपका लूप है वो आपके रोज बना रहा है, एंड सेकेंड लूप इज फॉर योर कॉलम, ठीक है। इसकी लॉजिक समझ में आ गई कि क्या हो रहा है यहाँ पर। किसी को अगर कोई बात क्लियर ना हुई हो तो मैसेज टाइप करिए, वैसे ही माइक खोल के बोलो। एक बच्चे ने कहा है कि ऑलमोस्ट क्लियर है,
अच्छा, चलो इसका आउटपुट निकाल के देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो एक काइंड ऑफ ये राइट ट्रायंगल जैसी चीज जो है वो हमें बना के देगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये एक दफा चल रहा है। ठीक है, देन कंट्रोल किसको दे रहा है, दूसरे वाली स्टेटमेंट को। ये क्या कर रहा है कि इसको जो है वो सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर अभी वैल्यू क्या है 1, 0 को प्लस करो 1 के साथ 1 होगा, एक दफा जो है वो ये चलेगा। ठीक है, एक दफा जब चलेगा तो यहाँ पर वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर भी वैल्यू 0 होगी, और k की वैल्यू हमने क्या रखी है 0। तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर ये 0 इसके अंदर 0 0 के अंदर जो है ये 0 वैल्यू डाल देगा, एंड देन k को जो है वो प्लस कर देगा, k जो है वो अब 1 हो जाएगा। देन ये एक दफा चल गया, दूसरी दफा जब ये चलने की कोशिश करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये स्टेटमेंट इसके पास फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स होगी, क्योंकि यहाँ पर ये 0 है, 0 इज सॉरी, यहाँ पर जो है उसका कंट्रोल आएगा तो यहाँ पर 1 होगा, 1 इज लेस देन 1, स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये नहीं चलेगा, कंट्रोल किसको देगा, इसको दे देगा। जब ये एक आगे कर देगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी क्या हो गई, 1 हो गई, 1 इज स्टिल लेस देन 4, तो फिर ये दूसरी दफा चलेगा। अभी इसकी वैल्यू 1 है, 1 के अंदर 1 प्लस करो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या चलेगा, ये 0 1 तक चलेगा, सो 2 टाइम्स अब ये पूरी वैल्यू चलेगी। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर जो है वो 1 हो गया, सॉरी हाँ, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, उसके अंदर एक और वैल्यू 1 की वैल्यू जो है वो स्टोर हो गई। यहाँ पर आप लोग अगर देखो, यहाँ पर फिर से वैल्यू चलाई, ये एक और दफा चलेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 वैल्यू हो जाएगी, तो वो वहाँ पर उसके अंदर वैल्यू सेव कर देगा। तो इसको जब फॉर लूप पढ़े, वैसे फॉर लूप आई थिंक पहले होना चाहिए था आप लोगों के लिए, मुझे था कि आप लोग जो है वो C++ के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आए हो गए। कोई है ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो रही हो कि सर नहीं भी अभी भी नहीं समझ में आया? नो सर, नहीं नहीं समझ में आया? कलर बाकी भी है एड़ो मुखे वठी देखो ना अम्मी का ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं कि लूप आता है। अभी सर ये क्लियर सुन है। गाना में कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, तो उसके आगे हमारे पास एरे का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर, कि स्ट्रिंग की वैल्यू या स्ट्रिंग का वेरिएबल्स जो है वो क्या होता है। तो हमारे पास स्ट्रिंग की एक क्लास है। ठीक है, स्ट्रिंग हमारे पास जो है वो एक समझो सिंपल टाइप नहीं होती। ठीक है, हमारे पास जो हम लोग कह रहे होते हैं कि यार एरे ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो हम लोग इसको भी जो है वो सिंपली नहीं कह सकते कि ये एरे ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, एरे बेसिकली इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट टाइप क्लास, ऑब्जेक्ट टाइप जो है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कैसे होता है, वो आगे स्ट्रिंग का पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर होगी। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज के स्ट्रिंग डिफाइन होता है एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके पीछे जो काम कर रहा होता है वो आपका एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग ऑफ एरेज होता है जिसको हम लोग जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे होते हैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर। तो सिर्फ इतना जो है वो इसको जो है वो समझने वाली बात है। तो आपकी जो स्ट्रिंग टाइप है, जब आप स्ट्रिंग लिखते हो और आगे कोई नाम वेरिएबल का नाम लिखते हो, तो ये जो है वो आपकी डिक्लेयर कर देती है क्या, एक स्ट्रिंग वेरिएबल। ठीक है, और स्ट्रिंग जैसे हम लोग ने एरे हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे, तो अगर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप ये एरे को दे दोगे
तो वो एक एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट कर सकता है। सो और आप लोग जो है वो एक कांस्टेंट, जो हमने कांस्टेंट कीवर्ड पढ़ा था, तो उसको भी एज अ वेरिएबल जो है वो आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहने की बात ये है कि ये एक वेरिएबल की तरह ही काम कर रहा होता है। और जैसे हम लोग जो है वो एक वेरिएबल की वैल्यू किसी और वेरिएबल को जो है वो असाइन कर रहे होते हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर भी जो है वो आप ऐसे कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल जो है वो आपका है। इसी तरह जब हम लोग बात कर रहे होते हैं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग के अंदर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो हम लोग आगे जो है वो एक पैरेंथेसिस या ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक वेरिएबल दे रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, हम क्या करवा रहे होते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करवा रहे होते हैं स्ट्रिंग को। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग करके देखते हैं, इसकी लैब है। अरीफ ने मुझे बोला है कुछ रिपीट करे, क्या रिपीट करना है? स्ट्रिंग को स्टार्ट से रिपीट करो। स्ट्रिंग इज बेसिकली एक सिंपल टाइप नहीं है, आप समझो कि उसको जो है वो हम जैसे वेरिएबल कहते हैं ना कि यार एक वेरिएबल एक तो प्रिमिटिव टाइप होती है, एक यूजर डिफाइंड जो है वो आप लोगों की नॉन प्रिमिटिव टाइप होती है। तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग एक सिंपल सी टाइप नहीं है। हम लोग उसको आज तक क्या पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रिंग ऑफ एरे, या फिर हम लोग स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो हम लोग जो है वो स्ट्रिंग कहते हैं। बट जावा या ऊप के अंदर जो है ये इतना सिंपल नहीं होता। स्ट्रिंग आपका पास है वो यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट डिफाइन हो रहा होता है। ठीक है, जो अब आगे क्योंकि वीक 5 के अंदर इसका पूरा चैप्टर है कि स्ट्रिंग कैसे होता है, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरह जो है उसको एज एन ऑब्जेक्ट आप दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकते हो। डिफरेंट जो है वो चीज़ है, अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो है वो हम लोगों ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा कि कैसे करते हैं। तो फिर आई थिंक 5th ही उसके अंदर जो है वो आप लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आप लोगों को ये स्ट्रिंग जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा। उसी वीक के अंदर जो है वो स्ट्रिंग भी है, बट यहाँ पर हम लोग इसको एज अ वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, बट इट्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। तो स्ट्रिंग की ये बात है कि उसको जो है वो एक टर्म होती है इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एक दफ़ा डिक्लेयर हो जाता तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो उसके लिए जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो है वो मेथड्स भी होते हैं जिसकी मदद से हम उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको चेंज करते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है क्योंकि उसको चेंज नहीं करते तो वो वापस रीअसाइन होता है। ठीक है, वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो पुरानी वैल्यू को चेंज हम लोग कर लें, वो रीअसाइन होता है, उसका ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट होता है। तो ये आगे की बातें, ये आगे आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी जब आप लोगों को ऑब्जेक्ट्स बनाने आएंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि स्ट्रिंग जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हम लोग जो प्रिंट एलन के अंदर जब हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं या ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ पास कर रहे होते हैं, वो एज एन आर्ग्यूमेंट जो है वो हम लोग उसको पास कर रहे होते हैं। ठीक है, सो सिंपल तरीका आपका, मैं इसी क्लास को जो है वो वापस चला रहा हूँ। सिंपल आपके पास जैसे आप लोग जो है वो एक वेरिएबल डिफाइन करते हो, तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप डिफाइन करोगे, उसका कोई जो है वो नाम दे दोगे उसको। ये हमारे पास क्या होगी, हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, कि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो str नाम के जो है वो कोई है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो शुरू शुरू में हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड का किया था, हम इसको एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं।
ठीक है, और हम लोग str जो है वो इस पे प्रिंट करवा लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ पर भेजा है एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, स्ट्रिंग समझ में आया कि कैसे वेरिएबल जो है वो पास होता है इसका। मैथ में क्या था, यही था। ठीक है, स्ट्रिंग में किसी को प्रॉब्लम है फिर आगे चलें। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कलेक्शन ऑफ एरे भी आप कह सकते हो। ठीक है, बेसिकली हो ये रहा होता है कि हम लोग उस एरे का ऑब्जेक्ट बना के या उसका रेफरेंस है वो स्ट्रिंग के ना पास करवा रहे होते हैं। बेसिकली ये आगे की चीज़ें, ठीक है, वीक 5 के अंदर जब ये चीज़ें आएंगी तब आप जो है वो उसको ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे होते हैं। पूरे हो गए, अभी मैं अगर बताऊंगा तो आधे से ज़्यादा क्लास को कंफ्यूज हो जाएगी कि ये क्या सर ने बोला है। तो जब ऑब्जेक्ट बनाना सीखोगे क्लास के अंदर तो उस वक्त जो है वो ये बातें ज़्यादा क्लियर होगी। बट लोग इसको जो है वो एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी डिफाइन कर रहे होते हैं और स्ट्रिंग को हम एज एन ऑब्जेक्ट भी जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ही है बट इसके पीछे जो मैकेनिक काम कर रही होती है वो यही काम कर रही होती है, इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो उस एरे ऑफ कैरेक्टर्स का रेफरेंस जो है वो हम उसके अंदर दे रहे होते हैं, वो उसको प्रिंट आउट करवा रहा होता है। तो ये आगे की चीज़ है, जब ये आगे हम लोग चलेंगे तो हम उस वक्त मैं जो है वो उसको ज़्यादा डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो है वो हम लोग चलते हैं Q&A की तरफ कि हम लोगों ने इस वीक, अभी तक हम लोग वीक 2 के अंदर फंसे हुए। मैं चाह रहा हूँ कि वीक 2 को जो है वो हम लोग ख़त्म करें फाइनली, ताकि हम लोग जो है वो आगे वीक 3 के अंदर जो है वो आप लोगों को वार्ड वेरिएबल्स भी, कीवर्ड भी पढ़ाना है कि उसको कैसे, वो कैसे काम करता है। सो हम लोगों ने अब जो हम लोग समरी कर रहे हैं पूरे वीक की, कि हम लोगों ने जो है वो स्कोप पढ़े। ठीक है, एक स्कोप जो है वो आपका जब ब्रैकेट आपका स्टार्ट होता है और जहाँ पर एंड होता है उसको जो है वो हम लोग स्कोप कह रहे होते हैं, या हम लोग उसको जो है वो क्या कह रहे होते हैं, ब्लॉक कह रहे होते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम एक और स्कोप भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग कह रहे होते हैं कि ये नेस्टेड स्कोप है या ब्लॉक है, या फिर हम लोग उसको जो है वो नेस्टेड इनर स्कोप भी जो है वो हम लोग कह रहे होते हैं। तो हम लोगों ने जो है वो कुछ बातें की थी कि ये प्रोग्राम जो हम लोगों ने किया था उसके अंदर हम लोगों ने ये बात की थी कि अच्छा ये आपके एक डिफरेंट जगहों के जो है वो डिफरेंट स्कोप है। फॉर एग्जांपल ये हमारी क्लास का स्कोप है। ठीक है, ये जो रेड आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ रही है, क्लास के अंदर आ रही हैं। एंड देन क्लास के अंदर एक मेथड है, मेन मेथड, ये उसका स्कोप है, ये उसका इनर स्कोप है। ये आउटर स्कोप था, ये इनर स्कोप है। इनर स्कोप के अंदर जो है वो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पता लग रहा है कि अच्छा ये मेन का जो है वो स्कोप था। एंड देन उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो डिफाइन हम लोगों ने की हुई है, लेकिन उसकी बात हम लोग बाद में करते हैं। तो हम लोग जो है वो उसके अंदर एक इफ स्टेटमेंट भी जो है वो हम लोगों ने दी हुई है। सो उसके अंदर एक और स्कोप खुल रहा है, ठीक है, जिसको हम मेन का इनर स्कोप कहेंगे, और उसके अंदर जो है वो हम लोग इस स्कोप ऑफ इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, तो हम लोगों ने बात की थी कि ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और लोकल वेरिएबल्स होता है। ठीक है, ये प्रोग्राम जब हम लोग लैब में किया था तो हम लोगों ने ये देखा था कि अच्छा ग्लोबल वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि मेन के अंदर जो है वो आपके डिफाइन होते हैं, या फिर आउटर स्कोप के अंदर जो है वो आपके डिफाइन हुए हुए होते हैं। लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि इनर स्कोप के अंदर जो है वो डिफाइन होते हैं, वो एक ही उसके अंदर चल रहे होते हैं, वो आउटर स्कोप के वेरिएबल्स को जो है वो विजिबल नहीं होता है।
ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर हम लोगों ने इस y की वैल्यू को इस मेन के अंदर जो है वो प्रिंट आउट करवाने की कोशिश की थी। तो हमारे पास एरर आया था कि ये वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर नहीं है या फाउंड नहीं हुआ या सर जो है वो हमारे पास कोई एरर आया था। ठीक है, तो ये सिर्फ क्योंकि इसी के अंदर डिक्लेयर हुआ है तो इसी के अंदर जो है वो ये चलेगा, बट ये क्योंकि बाहर डिक्लेयर हुआ है तो ये इसके अंदर भी चलेगा एंड देन उसके यहाँ पर भी जो है वो चलेगा। ठीक है, इधर तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जब हम ग्लोबल वेरिएबल्स को जो है वो जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो वो पूरे विद इन ऑल कोड जो है वो मेन के इस पूरे स्कोप के अंदर, इस स्कोप के अंदर कुछ भी आ रहा होगा उधर जो है वो सबको विजिबल होंगे। ठीक है, अब जब उन्होंने बात की थी कि यार लोकल वेरिएबल्स की, तो हमने कहा था कि ये जो जिसके अंदर जिस स्कोप के अंदर वो डिक्लेयर हुआ होगा, इनिशियलाइज हुआ होगा, उसी के अंदर जो है वो चलेगा। हमने यहाँ पर जो है वो अगर हम लोग यहाँ से कमेंट हटा दें और यहाँ पर हम लोग इसको डिक्लेयर करने की कोशिश करें तो हमारे पास यहाँ पर एरर आएगा कि वाई इज नॉट नोन हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐसे एरर आता है तो पता होता है कि अच्छा इस स्कोप के अंदर तक ही इसकी रेंज थी, इसकी लाइफ टाइम इधर तक थी, इसकी लाइफ टाइम जो है वो बाहर अब नहीं है। ठीक है, बाहर ये कहीं पर भी जो है वो हमारे पास मेमोरी में नहीं है। हाँ, अगर इसको अब इस क्या कहते हैं कमेंट्स को अगर मैं हटा देता हूँ तो बाकी यहाँ पर जो है वो अब एरर आएगा क्योंकि ये यहाँ पर डिक्लेयर हुआ होता है। ठीक है, इनर स्कोप की जो है वो वेरिएबल बाहर नहीं, आउटर स्कोप में नहीं चल सकते, बट आउटर स्कोप के इनर स्कोप के अंदर चल सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये काम करेगा? अच्छा, क्या एरर आएगा, कहाँ पर एरर आएगा? क्लास का? अच्छा, मुझे पता। क्लास के एरर को छोड़ो, फिलहाल सिर्फ ये बताओ कि ये एक आउटर स्कोप है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये एक इनर स्कोप है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये बाहर चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इधर तक इसकी लाइफ टाइम थी। ठीक है, ये स्कोप के अंदर इधर तक ही इसकी जो है वो लाइफ टाइम है। मेमोरी के अंदर जैसे ही ये स्कोप खत्म होगा ना या ब्लॉक एंड होगा तो ये मेमोरी से भी उठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसको बोला जाएगा कि यहाँ पर प्रिंट करो इसको, तो मेमोरी में तो है ही नहीं, और वो वहाँ पर जो है वो आ जाएगा कि यहाँ पर ये इस स्कोप के अंदर नॉट नोन है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर इसका लाइफ टाइम जो है वो इधर ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि गार्बेज कलेक्टर एक चीज़ जावा के अंदर जो है वो होती है। गार्बेज कलेक्टर ये कर रहा होता है कि आपकी मेमोरी के अंदर जगह बना रहा होता है। जो वेरिएबल्स जिन्होंने काम कर लिया होता है, जिनका मकसद ख़त्म हो चुका होता है, उनकी लाइफ टाइम ख़त्म हो चुकी होती है, तो वो क्या कर रहा होता है, उनको हटा देता है, उनको जो है वो ख़त्म कर देता है, ताकि दूसरे वेरिएबल्स के लिए जो है वो अगर कोई इनिशियलाइज हो रहा है तो उनके लिए जो है वो जगह हो, ना कि जो कि पीछे सारे कोड में जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो पुराने आप अगर लैंग्वेजेस देखोगे तो उसके अंदर ये हो रहा होता था कि ओवरफ्लो हो जाता था सब कुछ।
और एरर जो है वो आ रहा होता था। बट इसके अंदर जावा के अंदर जो है वो ओवरफ्लो के चांसेस जो है वो मेमोरी एटलीस्ट उसके अंदर बहुत कम है। ठीक है, इससे हम लोगों ने जो है वो सॉरी इससे हम लोगों ने जो है वो दो टाइप्स पढ़ी थी कन्वर्जन की, डेटा टाइप कन्वर्जन जो है वो जावा के अंदर कैसे होती है। एक हम लोगों ने कहा था कि इम्प्लिसिट टाइप होती है जो कि जिसको हम लोग वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहते हैं, और हम कहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली जावा कर रहा होता है। फिर हम लोगों ने जो है वो एक्सप्लिसिट पढ़ी थी जिसको हम जो है वो नैरोइंग कन्वर्जन भी कहते हैं, और उसको जो है वो हमें एक्सक्लूसिवली करना पड़ता है। ठीक है, हमें खुद कास्ट करवाना पड़ता है। तो गार्बेज कलेक्टर सी प्लस प्लस में आई डोंट थिंक के था। अब क्योंकि सी प्लस प्लस क्योंकि चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं तो हो सकता है अब हो, बट मैंने कभी नहीं सुना कि सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो जावा गार्बेज कलेक्टर था। सो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि ऑटोमेटिक टाइप जो है वो कन्वर्जन हो रही होती है, उसके अंदर जो है वो जावा खुद ही देखता है कि कौन कौन सी जो है वो कंपैटिबल टाइप्स हैं, उनको एक दूसरे में जो है वो अच्छा। तो इस तरह जो है वो हम लोग जावा अच्छा गार्बेज कलेक्शन का किसी ने पूछा था, तो गार्बेज कलेक्शन का यार जो पीछे आप लोग सी प्लस प्लस के अंदर अगर आप सुनो ना कि गार्बेज कलेक्शन आ गई है, हो सकता है अब जो है वो उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी हो, बट सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं होती। हमें गार्बेज कलेक्शन की टेक्निक्स होती हैं जो आप उनको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट जावा जो है वो खुद ब खुद करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो ये ऑटोमेटिकली जो है वो कर रहा होता है, सी प्लस प्लस के अंदर आपको खुद करनी पड़ती है। तो ये जो है वो थोड़ा डिफरेंस है। तो अच्छा, इम्प्लिसिट टाइप की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा दो डेटा टाइप जो है वो जब कंपैटिबल होते हैं तो आपस में जो है वो कन्वर्ट आराम से जो है वो हो सकता है। वरना हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है वो उसको कास्ट जो है वो हम लोग ये करवाना पड़ता है। सो जब हम किसी स्मॉलर टाइप को किसी बिगर टाइप के अंदर जो है वो डेटा टाइप के अंदर हम लोग जो है वो कन्वर्ट करवा रहे होते हैं तो वो इम्प्लिसिट होती है, वो आसानी से जो है वो हो सकती है। बट अगर हम लोग जो है वो एक लार्जर टाइप को स्मॉलर टाइप के अंदर डालने की कोशिश करें तो उतना साइज नहीं होता उसका, तो इस वजह से लॉसी कन्वर्जन और इस तरह के जो है वो इश्यूज का आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम आ रही होती है, इश्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि कास्टिंग का जो है वो ये हमारे पास डेटा उसका सेंटेक्स है, और आप जो है वो अपनी डेटा टाइप लिखते हो कि किस में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, आगे जो है वो उसकी वैल्यू होती है। तो ये जो है वो हमारे पास कंपैटिबल टाइप्स हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ी है कि बाइट सिर्फ बाइट में हो सकता है, शॉर्ट क्योंकि बाइट से बड़ा है तो उसमें बाइट भी आ सकता है और शॉर्ट खुद आ सकता है। एंट दोनों डेटा टाइप इससे छोटी है तो ये दोनों आ सकते हैं, एंट आ सकते हैं और कैरेक्टर भी आ सकता है। वो यूनिकोड के अंदर जो है वो उसका नंबर सेव कर देता है एंट के अंदर। फिर लॉन्ग हमने पढ़ा था तो एंट तक जो है वो आ सकता है, चार भी जो है वो आ सकता है और लॉन्ग जो है वो उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, ये हमारे पास चार क्या थे, रियल नंबर्स है, सॉरी होल नंबर्स है। ठीक है, और फिर जब हम लोग जब रियल नंबर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर डेसिमल वैल्यूज जब आ रही होती हैं, फ्लोट और डबल के लिए जब बात कर रहे होते हैं, तब हमारे पास हम लोग इनको जो है वो डाल सकते हैं। आपके पास एंट और आपके पास फ्लोट दोनों सेम साइजेस के हैं, बट क्योंकि उसके अंदर जो है वो मैथमेटिकली डिफरेंस है, इसके पास जो है वो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, उसके पास फ्रैक्शन की वैल्यू वो होल नंबर होता है, इसलिए फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं होती। इस वजह से जो है वो ये आपस में कंपैटिबल टाइप्स नहीं है। ठीक है, तो फ्लोट के अंदर जो है वो ये सारी वैल्यूज आ सकती है क्योंकि एंट के पास कोई फ्रैक्शनल टाइप नहीं होती, तो वो लॉसी कन्वर्जन नहीं होगी। तो एंट जो है वो फ्लोट के अंदर जा सकता है, बट फ्लोट जो है वो एंट के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो उसकी ज़ाया हो जाएगी।
इसी तरह हम लोग डबल देखते हैं, डबल सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके अंदर जो है वो सारे कैरेक्टर्स जो है वो सारे वेरिएबल्स जो है वो डेटा टाइप्स आ सकते हैं। बूलियन के अंदर सिर्फ बूलियन आता है और कैरेक्टर के अंदर सिर्फ कैरेक्टर आएगा, उसके अंदर हम कुछ और नहीं डाल सकते। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये टाइप जो है वो कंपैटिबल है या नहीं। अगर मैं फ्लोट को इंट में करना चाहूँ तो ये कंपैटिबल होगा या मुझे कास्टिंग करनी पड़ेगी? सर कंपेटेबल नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर फ्लोट जो है वो ज़्यादा बड़ा है और इंट जो है छोटा है, तो ये इजी कन्वर्जन नहीं होगी और ये नैरो कंपेयर कन्वर्जन होगी। और एक और ये भी वजह है कि फ्लोट की जो डेसिमल वैल्यूज जो होंगी वो इंट के अंदर शो नहीं होती, तो वो ज़ाया हो जाएंगी। ठीक है। जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट जो है वो शॉर्ट में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, और कैरेक्टर को बाइट में कर सकते हो? यस, कैरेक्टर छोटा है, बाइट बड़ा है। कैरेक्टर 1 बाइट का है और बाइट जो है वो बड़ा है, 2 बाइट का है। नहीं, कैरेक्टर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? नहीं, क्यों सर? कैरेक्टर क्योंकि आप सिर्फ इंट के अंदर कर सकते हो। कैरेक्टर जो है वो होता है 2 बाइट का। ठीक है, और वो ये बेचारा 1 बाइट का है, इस वजह से। सर ठीक है सर। ठीक है, फ्लोट को डबल में कर सकते हो? बढ़ सकते हैं सर। बूलियन को कैरेक्टर में? नहीं, बुलियन के अंदर ट्रू फॉल्स 2 वैल्यू होती हैं, कैरेक्टर में एक ही होती है गालबन। कैरेक्टर के अंदर डिफरेंट वैल्यूज, यूनिकोड, सॉरी, हाँ यूनिकोड जो है वो आपकी सही वही होता है। बूलियन के अंदर सिर्फ 2 लेटरल्स आ सकते हैं, एक ट्रू और आप फॉल्स। सही बोल रहा हूँ। फिर एंड को जो है वो फ्लोट में कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोट जो है उसमें डेसिमल है, इंट जो है वो उसका सबसेट है। सही। और आप डबल को फ्लोट में कर सकते हो? नहीं, डबल सबसे बड़ी है, फ्लोट छोटी है। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम लोग आते हैं कि टाइप प्रमोशन के। अगर आपके पास जावा बेसिकली ये कर रहा होता है कि जो आपके शॉर्ट, आपका बाइट और आपके कैरेक्टर, इनको जो है वो ऑटोमेटिकली किसी अगर एक्सप्रेशन के अंदर, एक्सप्रेशन इज कि आप कोई भी प्लस माइनस कुछ भी किसी फॉर्मूला, कोई भी जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कोई परफॉर्म हो रही हो, उसके अंदर अगर आप देखो और उस एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो बाइट, शॉर्ट और कैरेक्टर हो, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो है वो इंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर रियल नंबर्स की बात आ रही हो, सॉरी, अगर आपकी लॉन्ग, फ्लोट और डबल की बात आ रही हो, तो उसमें ये देख रहा होता है कि कौन सा जो है वो साइज बड़ा है, तो उसमें जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसकी हम लोगों ने लैब भी की थी। किसी को लैब याद है? जो बीच में जो है वो मैं बताया था कि इसमें जो है वो बताने में गलती हो गई है। लैब ही याद नहीं आ रही तुम्हें? तो बेसिकली ये होता है कि आप, फॉर एग्जांपल, अगर बाइट प्लस, अगर एक बाइट डेटा टाइप है और एक शॉर्ट डेटा टाइप है, उस आप उनको आपस में प्लस करोगे तो ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, अगर आपस में उन दोनों को प्लस करोगे तो वो उसका आंसर किस डेटा टाइप में आएगा, इंटीजर में। ठीक है, पहला रूल ये कहता है अगर एक्सप्रेशन के अंदर बाइट, शॉर्ट या कैरेक्टर हो, तो वो जो उसका आंसर आएगा वो इंट डेटा टाइप के अंदर आएगा। अगर आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर लॉन्ग, फ्लोट और डबल की बात हो रही हो, कि एक फ्लोट वैल्यू है और एक डबल वैल्यू है, वो आपस में प्लस हो रही हो, तो आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में। ठीक है, क्योंकि डबल टाइप जो है वो उससे बड़ी है। ये कुछ रूल्स थे, इसके अंदर लैब जो है वो फिर से देखना, या पुराना जो है,
ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि प्रमोशन टाइप्स मैंने अभी बताए कि इंट शॉर्ट और कैरेक्टर, सॉरी बाइट शॉर्ट और कैरेक्टर जो है वो इंट में कन्वर्ट हो जाता है। लॉन्ग, फ्लोट और डबल जो है वो देख रहा होता है कि कौन सा डेटा टाइप बड़ा है उसके अंदर कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है, ये 2 रूल्स याद रखो। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या होगा अगर मैं शॉर्ट, एक एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक वेरिएबल शॉर्ट टाइप का है और दूसरा वेरिएबल जो है वो शॉर्ट टाइप का है, क्या होगा ये, इसका डेटा टाइप क्या बन जाएगा? शॉर्ट ही रहेगा सर। यार मुझे लगता है फिर से पढ़ाना पड़ेगा, अभी तो सर ये बताया। शॉर्ट और शॉर्ट जब प्लस होंगे तो इंट में आ जाएगा ना, इंट डेटा टाइप इंट। नहीं ना, यही तो जावा का कमाल है। जावा ये नहीं करती। जावा अगर आप 2 शॉर्ट आपस में प्लस हो रहे हो तो उसका इंटीजर के अंदर वैल्यू आएगी। ठीक है, इसकी लैब में एक दफ़ा फिर से करवाता हूँ जॉब। पता नहीं मेरे पास सेव है या नहीं है। रुक जाओ। ये एक कोड है, बट इस कोड को जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, क्योंकि मैंने ये एडवांस थोड़ा कोड किया था क्लास को समझाने के लिए कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि इन वैल्यूज़ को मैंने, एक बाइट वैल्यू है, एक कैरेक्टर की वैल्यू है, एक शॉर्ट की वैल्यू है, एक इंट की वैल्यू है, एक लॉन्ग की वैल्यू है। ठीक है, और एक डबल एंड फ्लोट। ठीक है, उनके वेरिएबल के नाम मैंने उसके डेटा टाइप के पहले वाले लेटर पे रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि याद रहे कि ये कौन सी डेटा टाइप है। अब ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो बाइट को मल्टीप्लाई करिए एक कैरेक्टर के साथ, इसका आंसर हमारे पास इंच में आएगा, क्योंकि बाइट, शॉर्ट या कैरेक्टर आपस में प्लस माइनस कुछ भी आप उसको डिवाइड कुछ भी करो, उसका डेटा टाइप जो रिजल्टेंट आएगा उसका डेटा टाइप इंट होगा। ये कैसे हमें पता लग रहा है कि इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट करवाया हुआ। ये कोड एडवांस कोड है, इस कोड को जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि ये कोड क्या कर रहा है, बट सिंपल वे में समझाऊं तो ये कोड सिर्फ ये कह रहा है कि वो देख रहा है कि अच्छा कौन सा जो है वो डेटा टाइप इस पूरे क्या कहते हैं इसकी जो है वो है वेरिएबल की। सो यहाँ पर एक बाइट और एक कैरेक्टर किस में प्रमोट हो रहा है, इंटीजर में। ठीक है, इसकी इंटीजर वाली जो है वो वैल्यू आ रही है। लॉन्ग और एंट जो है वो आपका, लॉन्ग और एंट जो है वो आपका किस में हो रहा है, लॉन्ग में, क्योंकि एंट और लॉन्ग को कंपेयर करो तो लॉन्ग जो है वो उससे ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह लॉन्ग और फ्लोट को जो है वो करोगे तो फ्लोट की वैल्यू आएगी, क्योंकि वो फ्लोट जो है वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ये अब याद आया तुम लोगों को। अच्छा यार, अब क्लास वैसे ही ख़त्म हो गई है तो अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। ठीक है, और उसको फिर लीव करता। बस ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं।